जब बुद्ध विष्णु के ही नवे अवतार हैं, तो विष्णु के नवे अवतार को उनका हक, उनका मठ देने में इन ब्राह्मणों को कैसी आपत्ति हो रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बोधगया के बारे में। वही बोधगया जहाँ पर तथागत को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान को ब्राह्मणवादी बौद्धों को क्यों नहीं सौंप रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। इतने सालों में न जाने कितनी बार सरकारें बदली, लेकिन इतने सालों की मांग पर कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। जो लोग ये कहते नहीं थकते कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, वही लोग बौद्धों के विहार, मठ और स्तूप आदि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बोधगया में 15 से भी अधिक दिन हो गए हैं बौद्ध आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब तक किसी ने भी इन अनशन पर बैठे भक्तों की सुध नहीं ली। वहां अनशन पर बैठे भक्तों की अब तबीयत भी खराब होने लगी है। सब कुछ देखने के बावजूद भी किसी को भी इन हालातों की कोई चिंता नहीं है। जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, उनकी मांग बस इतनी है कि जिस प्रकार मस्जिद में मुसलमान, चर्च में ईसाई, मंदिरों में ब्राह्मणों का एकाधिकार है, उसी तरह से बौद्ध स्थल बोधगया को बौद्धों के हवाले कर दिया जाए। ये जो बीटीएमसी एक्ट 1949 में सरकार द्वारा बनाया गया था, इसे रद्द कर दिया जाए और बौद्ध स्थल को बौद्धों को वापस कर दिया जाए। यहाँ सिर्फ भारत के ही बौद्ध नहीं हैं, बल्कि विदेशों के बौद्ध भी आ रहे हैं और इन सभी का कहना है कि ये एक्ट पूरी तरह से गलत है और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो बौद्धों की मैनेजमेंट कमेटी है, वो मैनेजमेंट कमेटी बौद्धों के हाथों में सौंप दिया जाए। जो भी बुद्ध को मानने वाले हैं, वो सभी धीरे धीरे यहाँ यानी कि बोधगया में इकट्ठे होकर इस अनशन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये सभी शांति के साथ अनशन पर बैठे हैं और कईयों की तबीयत भी बिगड़ रही है। दरअसल इस आंदोलन की मुख्य वजह यह है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया को चलाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। बोधगया 1949 एक्ट के तहत मंदिर की देखरेख करने वाली कमेटी के अंतर्गत बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं को भी शामिल किया गया है। अब आरोप ये है कि हिंदू बौद्धों की इस विरासत को हिंदू मंदिर कहकर अपना बता रहे हैं। इस पर अपना मनमाना कर्मकांड करते हैं, जैसे कि पिंडदान आदि। यहाँ कई मंदिर भी बना दिए गए हैं, जैसा कि एक पुजारी का वीडियो आज काफी वायरल हो रहा है। जिसमें कि मूर्तियों को युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन, कुंती आदि बताया जा रहा है। ये प्रश्न हम आप पर छोड़ते हैं कि देखिए और बताइए कि ये मूर्तियां किसकी हैं। इन्हीं सब कारणों से बौद्धों की ये मांग है कि 1949 एक्ट को निरस्त करके एक नई कमेटी गठित की जाए, जिसमें कि ये बौद्ध विरासत बौद्धों के हाथों में सौंप दी जाए। साथ ही साथ ये बौद्ध इस मांग को भी रख रहे हैं कि संविधान को पूरी तरह से लागू करके संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 के पहले जितनी भी नियमावलियां थी, उन्हें निरस्त करके उन सबको शून्य के बराबर वैल्यू दी जाती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक्ट 1949 में बना था। बहुत ही दुखद बात है कि तथागत बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ ज्ञान के सागर की प्राप्ति करके उन्होंने अपनी करुणा बरसाई, उसी जगह पर अब इतने प्रकार के कर्मकांड चल रहे हैं। साथ साथ इतनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जैसे कि यहाँ शंकर का स्थान है, यहाँ विष्णु का स्थान है, विष्णु बुद्ध के ही अवतार हैं। बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म से ही निकला हुआ धर्म है। भारतीय नेता विदेशों में जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध चाहिए। बाहर इस तरह का प्रचार प्रसार करने वाले वापस बुद्ध की धरती पर आकर बुद्ध को भूलकर वापस इन्हीं आडंबरों में घुल मिल जाते हैं। यही कारण है कि बौद्ध पूछ रहे हैं कि जब किसी मंदिर में ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई ट्रस्टी नहीं, मस्जिद में मुसलमान के अलावा कोई दूसरा ट्रस्टी नहीं, गुरुद्वारे में अन्य कोई ट्रस्टी नहीं, चर्च में अन्य कोई ट्रस्टी नहीं,
तो बौद्ध स्थल में हिंदू ट्रस्टी क्यों और कैसे? जबकि हिंदुओं और बौद्धों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है, फिर ये दोनों साथ क्यों? हर बौद्ध स्थल पर इन ब्राह्मणों का कब्जा हो जाता है और ये ब्राह्मण हर जगह ऊपरी स्थान पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि ये मंदिर नहीं बौद्ध स्थल है। इस तरह के अनेकों मंदिर हैं जिन्हें की बड़ी महारानी तो कहीं भैरव बाबा, कहीं डोकरा बाबा, तो कहीं पर इन्हें सूर्य देवता बताकर पूजा जा रहा है। जबकि कपड़े चुन्नी आदि हटाकर, टीका सिंदूर हटाकर देखें तो हमें बुद्ध ही दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी इन सब पर ब्राह्मणों का कब्जा है। इस तरह की कई वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर भी मिल जाएंगी। आप उन्हें देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरह से बौद्ध संस्कृति पर ये ब्राह्मण कब्जा किए बैठे हैं। बड़े बड़े मठों पर कितना दान आता है, सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विदेशी दान देते हैं। पर अगर आप देखें कि उन पैसों का क्या हुआ, जो पैसा आता है उसका कितना प्रतिशत इस बौद्ध विरासत को संभालने में लगा है, तो आप पाएंगे कि इसका प्रतिशत न के बराबर ही होगा। इन बौद्धों की मांग है कि इस विरासत को पाखंड मुक्त करें, इन कर्मकांडों से मुक्त करें। इस विरासत को बुद्ध की पहचान मिले, ना कि किसी तरह के कर्मकांड और पाखंड की विरासत मिले। सिर्फ यही भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोध गया की पहचान बुद्ध से है, क्योंकि यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में बोध गया बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, खासकर ये बोधि वृक्ष के कारण, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया और ज्ञान की प्राप्ति की। लेकिन अब उस स्थान के आसपास इन कपोल कल्पित भगवानों की मूर्तियां रखकर मंदिर बनाए जा रहे हैं। अब यह आंदोलन जोरों पर है। सिर्फ बिहार और आसपास के ही बौद्ध नहीं बल्कि दूर दराज से भी बौद्ध अनुयायी यहाँ पर इकट्ठा होने लग रहे हैं, इस मांग के साथ कि बौद्धों के इस सबसे प्राचीन बौद्ध स्थल को बौद्धों को सौंप दिया जाए। और इस प्रकार शांति से बिना किसी शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए सभी बौद्ध अनुयायी इस मांग को कर रहे हैं कि इस बौद्ध प्राचीन स्थल को बौद्धों के सुपुर्द कर दिया जाए, और ये बौद्ध अनुयायियों की मांग जायज भी है। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ आप सभी से अनुरोध है कि इतिहास और अपनी संस्कृति से जुड़ी हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी इन बातों को जान सकें और अपनी विरासत को पहचान सकें। एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से ये भी है कि इस तरह की कोई भी वीडियो देखें, कमेंट में आप कहां से देख रहे हैं जरूर लिखें, जिससे कि पता चल सके कि वीडियो कहां तक पहुंची है और कितने बौद्ध अनुयायी हैं जो हमारी कोशिश में हमारे साथ हैं। एक वीडियो से अगर हम एक को भी अपनी विरासत से उसकी पहचान करा सकेंगे तो हम यही समझेंगे कि हमारी ये कोशिश बेकार नहीं गई। इस चैनल का उद्देश्य बस इतना ही है, हम किसी के हक का, अधिकार का हनन नहीं कर रहे बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं। कमेंट में आप जहां से देख रहे हैं उस जगह का नाम जरूर लिखें और साथ ही ये भी जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस जानकारी के बारे में बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।